अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अशरफ है। हम मार्केट को देखते हैं कि पिछले वीक इसकी क्या प्रोग्रेस रही थी और आइंदा हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़े टाइम फ्रेम में वीकली हमने देखा था कि इसके अंदर इसने लो स्वीप किया, उसके बाद अच्छी रिएक्शन दी है और फिर डाउनवर्ड आई है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में गए, इसको समझा तो बड़े एग्रेसिव डाउन मूव के बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया मार्केट ने और फिर दोबारा नीचे आई। उसके बाद यहाँ हमने पिछले वीक देखा था कि इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और फिर मार्केट साइडवेज होगी। हम इंतजार कर रहे थे कि मार्केट किसी एक साइड को मूव करे, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या अपने लोअर लो को दोबारा ब्रेक कर दे। अच्छा, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में इसने कई दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर एक दफ़ा ऊपर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसके बाद मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई है वो भी मार्केट ने ले लिया। ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसको भी ले लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम इस वीक क्या देख सकते हैं। इसमें अब सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट ने एक बड़ा मूव दे दिया ऊपर की तरफ। वैसे तो ये करेक्टिव मूव था, मार्केट ने एक बड़ा डाउन मूव नीचे की तरफ दिया था और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ को करेक्ट कर रही है। अब इसके अंदर एक्चुअली इसका बड़ा बड़ा लेवल जो है वो मेन ऊपर है, वो वीक के एतबार से वो यहाँ पे है। अब हम इस वीक इसको देखेंगे कि मार्केट इस जगह को जाके टच करे। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर हम आते हैं। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो अब थोड़ा सा बड़ी बड़े लेवल से वापस आ रही है, तो यहाँ से इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की है। ठीक है, ये मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले ले और ये वाला जो नीचे लेवल है ये बड़ा अच्छा लेवल है। एक ये लेवल है और ये जो एफ है और ऑटो ब्लॉक है, ये जगह बहुत ज़बरदस्त है बाय के लिए। हम डॉलर अगर यहाँ पे आके हमें कोई अच्छा साइन देता है तो फिर हम इसको यहाँ से बाय देख सकते हैं, इस जगह से, इस ग्रीन एरिया से। ठीक है, और फिर उसका हमारा टारगेट जो है वो कम अज़ कम ये वाली लाइन होगी, ये इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी की हमने बात ही की थी कि इसने चेंज ऑफ फैक्टर किया और उसके बाद ऊपर गया, वापस आया, रेंज करके नीचे आया, तो मार्केट उस वक्त यहाँ गई थी। तो हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि या तो ये मार्केट दोबारा नीचे वाले लेवल पे चली जाए या मार्केट इस लेवल पे आए, तो फिर हम यहाँ से कहीं से इसको शॉर्ट देखेंगे। तो मार्केट यहाँ आई नहीं, मार्केट नीचे आ गई इस लेवल पे। एन मुमकिन अब जैसे ही नेक्स्ट वीक जो है वो ओपन होगा तो हम इसको यहाँ से एक दफ़ा दोबारा इसको स्वीप कर लें, इस जगह को दोबारा स्वीप कर ले, तो फिर हम इसकी अच्छी बाय देखेंगे। अदरवाइज जो है मार्केट को हम यहाँ से कहीं से दोबारा सेल देखेंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से ये जगह जो है यहाँ से हम इसको मार्केट को सेल देखेंगे, यहाँ से हम मार्केट को दोबारा सेल देखेंगे। तो मार्केट एक दफ़ा ये अपना लो ले ले, ये वाला, फिर यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर दे, तो फिर हम यहाँ से कहीं से इसको बाय देखेंगे। और उससे पहले ये है कि अगर ये यहाँ से सीधी चली जाती है तो फिर यहाँ से इसको एक दफ़ा दोबारा सेल देखेंगे यहाँ तक के लिए। ये दोनों सिनेरियो हैं इसके मार्केट। अच्छा, जीबीपी और यूएसडी, जीबीपी यूएसडी की हमने ये दो लेवल मार्क किए थे कि इन दोनों लेवल में से किसी एक पे हमें मिलनी चाहिए मार्केट। तो मार्केट अपने बाय के एरिया के अंदर आ गई है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको इसकी कंफर्मेशन देखेंगे। अगर ये हमें चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ कहीं पे देती है तो फिर इसको बाय के लिए देखेंगे। ठीक है, और इससे अब इसको शॉर्ट से इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि अपने जोन के अंदर है। हाँ, ये नीचे फर्दर जो है स्वीप करने के लिए लो को जा सकती है, लेकिन ये कि इस वक्त हम इसको शॉर्ट से अवॉइड करेंगे। इसको लॉन्ग के लिए देखेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अगर हो जाएगा तो फिर इसको शॉर्ट के लिए बाय के लिए देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसने लास्ट टाइम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और एग्रेसिव मूव नीचे की तरफ को दिया था, उसके बाद इसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसने चेंज ऑफ फैक्टर भी कर दिया और अपना मोमेंटम शिफ्ट करके मार्केट अपवर्ड जो है वो अपना ट्रेंड बना चुकी है। अब इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद यहाँ पे आया अपने गोल्डन एरिया के अंदर और यहाँ पे आके उसने दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर किया और यहाँ से हमें उसने कंफर्म किया कि इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अभी तक मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर को जा रही है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, इसको मार्क करते हैं।
मार्केट ने यहाँ ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर किया। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक अपने एक सेल के एरिया के अंदर आई हुई है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा पुल बैक मिल जाएगा। अगर हमें यहाँ से एक अच्छा पुल बैक मिलता है, ये यहाँ से इस जगह से इसने अपना इस जगह से अगर हमें एक अच्छा पुल बैक मिलता है, तो फिर ये होपफुली ये जितनी इसने लिक्विडिटी ये सारी जनरेट की है इसको स्वीप करे। स्वीप करके उसके बाद दोबारा ही मार्केट जब ऊपर आएगी तो फिर ये अपने ऊपर के लेवल तक जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं ऊपर किस कहाँ तक हम इसको मार्केट को बाय देख सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सेल है। तो अगर हम इसको देखें 12 घंटे पे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एरिया है। यहाँ तक मार्केट जो है हम इसको बाय देख सकते हैं। यहाँ से आगे हमें दोबारा एक अच्छी सेल मिलेगी। अगर इसको हम डी एक्स वाई के साथ रिलेट करें तो डी एक्स वाई भी सेम इसी तरह, जब अगर नीचे आएगा पुल बैक लेने के लिए तो वो भी ये यू एस डी सी एच एफ भी एक दफ़ा नीचे आ जाएगा। जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ से एक अच्छी हमें बाय मिल सकती है। ये हमें तकरीबन लगभग बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक ये इस एरिया से हमें कहीं से बाय मिलेगी, यहाँ से। अच्छा, गोल्ड के अंदर हम ये देख रहे थे कि मार्केट जो है वो अपने इस एरिया को जो है वो ब्रेक कर दे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर हम इसको बाय में देखेंगे। मार्केट ने अपने इस एरिया को ब्रेक कर दिया और अब होपफुली जो है ये अपना ये वाला हाई भी ले लेगी। ठीक है। जैसे ही ये मार्केट अपना हाई लेगी और एक पुल बैक देगी और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर निकल जाएगी अपने ऊपर वाले लेवल तक। ठीक है। अच्छा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है अपने हाई को, तो फिर हमें ऑब्वियसली यहाँ से तकरीबन कोई बाय मिल जाएगी। और अगर ऊपर जाके इसने कोई नया जोन क्रिएट कर दिया यहाँ पे कहीं पे जाके, मतलब ये कि अगर ये अपना ऊपर जाके पुल बैक लेती है, ये यहाँ से ऊपर निकल जाती है और फिर यूँ आती है, तो फिर यहाँ से कहीं से उठ जाएगी और फिर हमें दोबारा यहाँ से कहीं से इसको सेल देखने को मिलेगा। यहाँ से हम इसको दोबारा सेल देखेंगे। ठीक है। तो ये गोल्ड को हम इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ से बाय देखेंगे और ऊपर यहाँ अपने लेवल के ऊपर जाके हम यहाँ से इसको कहीं से सेल देखेंगे।